मेरा नाम आयशा है और मैं कभी प्यार में विश्वास करती थी, लेकिन वह विश्वास विश्वासघात की लपटों से चकनाचूर हो गया। यह सब एक नए जीवन के वादे के साथ शुरू हुआ, प्यार, खुशी और भविष्य के सपनों से भरा जीवन। जब मेरी शादी खान परिवार में हुई, तब मैं छोटी और नादान थी और उनके धन और आकर्षण से अंधी हो गई थी। पहले तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुखौटे में दरारें दिखाई देने लगी। मेरे ससुराल वालों ने लालच और धन की प्यास से प्रेरित होकर हमारी क्षमता से अधिक दहेज की मांग की। उन्होंने मुझे अपने बेटे की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि शोषण की वस्तु के रूप में देखा। मैंने उनके ताने और दुर्व्यवहार सहे, यह आशा करते हुए कि प्यार सभी पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जहां छल और लालच का बोलबाला हो, वहां प्रेम नहीं पनप सकता। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उनकी मांगें चरम सीमा पर पहुंच गईं। मेरे परिवार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थता से क्रोधित होकर मेरे ससुराल वालों ने हमारे घर में आग लगा दी, जिससे मैं अंदर फंस गई। मुझे अभी भी वह भयानक दर्द याद है जब आग की लपटों ने मुझे घेर लिया था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया था। पीड़ा के उस क्षण में मुझे उनके विश्वासघात की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ, लेकिन मैंने उनकी क्रूरता को मुझे परिभाषित करने से इनकार कर दिया। दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से मैंने नरक से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। मेरे शरीर पर घाव थे, लेकिन मेरी आत्मा अटूट थी। अब जब मैं अपने अतीत की राख के बीच खड़ी हूँ, मैं अपने लिए और उन सभी के लिए न्याय मांगने की कसम कहती हूँ जो लालच और उत्पीड़न के कारण पीड़ित हुए हैं। हो सकता है कि मेरे घाव कभी न मिटें, लेकिन वे विपरीत परिस्थितियों में मेरी ताकत और लचीलेपन की याद दिलाते हैं। जो कोई भी उत्पीड़ितों की आवाज को चुप कराने की हिम्मत करता है, उसे यह याद रखना चाहिए, राख से हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ होकर उभरेंगे। चूंकि मेरे शरीर पर अभी भी उनकी क्रूरता के निशान हैं, मैंने मूक शिकार बनने से इनकार कर दिया। मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, सच्चाई को उजागर करने और अपने ससुराल वालों को उनके घृणित कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने का दृढ़ संकल्प किया। जो आग की लपटें कभी मुझे भस्म कर देने की धमकी देती थी, वे अब मेरे संकल्प को और अधिक ऊर्जा दे रही हैं। मैंने उन लोगों से मदद मांगी जो न्याय में विश्वास करते थे, कार्यकर्ताओं से लेकर वकीलों तक जो मेरे साथ लड़ने को तैयार थे। साथ मिलकर हमने न्याय पाने के लिए एक यात्रा शुरू की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अन्य महिला को इस तरह का नुकसान न झेलना पड़े। हमने उन लोगों से सबूत, गवाही और समर्थन इकट्ठा किया जिन्होंने दहेज संबंधी हिंसा की भयावहता देखी थी। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, मेरे ससुराल वालों ने एक बार फिर मुझे डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया, यह जानते हुए कि सच्चाई मेरे पक्ष में थी। अंततः महीनों की कानूनी लड़ाई और अथक वकालत के बाद न्याय मिला। मेरे ससुराल वालों को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और मुझे वह अंत दिया गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन निशान बने रहे, जो उस दर्द की लगातार याद दिलाते रहे जो मैंने सहा था। फिर भी अब उनका मुझ पर अधिकार नहीं रहा। इसके बजाय उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेरी ताकत और लचीलेपन के प्रमाण के रूप में काम किया। हालांकि न्याय की राह लंबी और कठिन थी, मैं राख से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरी। और जैसा कि मैंने भविष्य की ओर देखा, मुझे पता था कि मेरी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में काम करेगी जो उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से चुप हो गए थे। क्योंकि अंत में यह आग की लपटें नहीं थी जो मुझे परिभाषित करती थी, बल्कि मेरी आत्मा के भीतर की आग थी, एक ऐसी आग जो कभी बुझ नहीं सकती थी। मुकदमे के बाद मुझे उन लोगों के समर्थन से सांत्वना मिली जो मेरे साथ खड़े थे, उन मित्रों से जिन्होंने न्याय की लड़ाई में सहयोगी बनने वाले अजनबियों को सहारा देने के लिए कंधा दिया था। लेकिन राहत और समापन के बीच एक खालीपन का एहसास बना रहा, एक खालीपन जो उन लोगों के विश्वासघात के कारण छोड़ दिया गया था जिन पर मैंने कभी भरोसा किया था। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के घावों को ठीक होने में समय लगेगा, और घाव भले ही मिट जाएं, लेकिन हमेशा बने रहेंगे। फिर भी उपचार की दिशा में अपनी यात्रा के बीच में मुझे एहसास हुआ कि अनगिनत अन्य लोग अभी भी दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के चक्र में फंसे हुए हैं। उनकी कहानियां मेरी तरह ही प्रतिध्वनित होती हैं, हर एक लिंग आधारित हिंसा की व्यापक प्रकृति का प्रमाण है।
उनकी आवाज को खामोश न होने देने का दृढ़ संकल्प करते हुए मैंने परिवर्तन का समर्थक बनकर अपने दर्द को उद्देश्य में बदल दिया। मैंने सम्मेलनों में बात की, मीडिया के साथ अपनी कहानी साझा की और दहेज संबंधी हिंसा के संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से मैंने उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने और जरूरतमंद लोगों को जीवन रेखा प्रदान करने का प्रयास किया। मैंने सहायता समूहों की स्थापना की, पीड़ितों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं और महिलाओं को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सख्त कानूनों की पैरवी की। हालांकि आगे की यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन मैंने एक ऐसी दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता से हटने से इनकार कर दिया जहां हर महिला भय और उत्पीड़न से मुक्त होकर रह सके। क्योंकि जहां विश्वासघात की लपटों ने मुझे गहराई से डरा दिया था, वहीं उन्होंने मेरे भीतर एक आग भी जला दी थी, एक ऐसी आग जो एक समय में एक कदम उठाकर बदलाव लाने के दृढ़ संकल्प के साथ जलती थी। और जैसे ही मैंने क्षितिज की ओर देखा, मुझे पता चला कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद के वर्षों में मैंने दहेज संबंधी हिंसा से बचे लोगों की वकालत करने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। मेरे प्रयासों से सफलता मिली, जागरूकता फैलने के साथ साथ ठोस बदलाव आया, कानूनों को मजबूत किया गया और बचे लोगों के लिए सहायता प्रणालियों में सुधार हुआ। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मैं अन्य बचे लोगों से जुड़ी, जिनमें से प्रत्येक के पास लचीलेपन और दृढ़ता की अपनी दर्दनाक कहानियां थी। साथ मिलकर हमने समर्थन का एक नेटवर्क बनाया जो एक दूसरे को बोलने और न्याय की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे जैसे हमारे आंदोलन ने गति पकड़ी, हमने नीति निर्माताओं और प्रभावशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने हमारी चिंताओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हमें सम्मेलनों में बोलने, विधायी सुनवाई में भाग लेने और लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए समर्पित संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन प्रगति के बीच अंधकार के क्षण भी आए, ऐसे समय जब हमारे सामूहिक आघात का भार हम पर हावी होने की धमकी दे रहा था। फिर भी उन क्षणों में हमें एक दूसरे में ताकत मिली, इस ज्ञान से साहस मिला कि हम अपनी लड़ाई में अकेले नहीं थे। इस सब के दौरान मैं उस लड़की को कभी नहीं भूली जो मैं एक बार थी, वह जिसके सपने विश्वासघात की आग से चकनाचूर हो गए थे। वह मेरे हर काम के पीछे प्रेरक शक्ति थी। वह मुझे लगातार याद दिलाती थी कि मैंने अपने दर्द को उद्देश्य में बदलने का विकल्प क्यों चुना। और जैसे ही मैंने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, मुझे एहसास हुआ कि हालांकि निशान कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटेंगे, वे सम्मान का प्रतीक बन गए हैं, मानव आत्मा की ताकत और लचीलेपन का एक प्रमाण। क्योंकि अंत में यह आग नहीं थी जिसने हमें परिभाषित किया, बल्कि राख से उठने की हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ थी। और जब तक न्याय के लिए आवाजें उठती रहेंगी, मैंने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई, जब तक कि हर जीवित बचे व्यक्ति को उपचार और वह न्याय नहीं मिल जाता जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और रोचक कहानियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।